200 रुपया किलो दाल देते बाण से, जौन दाल मुँह में ना पड़े वो 150 दाल बा। कैसा रहा उनका काम? वो तो महिलाओं के लिए बता रहे हैं कि बड़ा उनको फ्री में सिलेंडर दे दिया, राशन दे रहे हैं, हाँ, और खेती वाला फ्री में दे दिया तब तो उतने पैसा ले। साल में 18 से 30 साल के बच्चों को बेरोजगार कर दिया। लोगों को राशन की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को शिक्षा और रोजगार की ज़रूरत है। 7वें और आखिरी चरण के मतदान का इस समय आखिरी अपने पड़ाव पे है और खासकर चुनाव प्रचार की बात की जाए तो हम इस समय मौजूद हैं पूर्वांचल की सबसे हॉट इस बार कही जाने वाली सीट घोसी से। घोसी इसलिए भी हॉट है कि पिछला जब यहीं से उपचुनाव हुआ दारा सिंह चौहान के सीट छोड़ने के बाद, तो उस पर यहीं सारे मंत्रियों ने, दोनों तरफ के, वहीं समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं ने और भाजपा के तमाम मंत्रियों ने यहाँ पे कैंप किया। बावजूद उसके समाजवादी पार्टी यहाँ एक बड़े मार्जिन से उस उपचुनाव को जीत गई। उसके बाद से ही घोसी चर्चा में आया और घोसी इस बार चर्चा में इसलिए ज़्यादा आ गया कि ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा जिनकी पार्टी है, उस ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए गठबंधन में है इस बार, वो भाजपा के सिंबल के बजाय वो अपने सिंबल छड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनके सामने इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने राजीव राय को उतारा है मैदान में। तो इस बार क्या माहौल है कि किसका पलड़ा भारी रहेगा और क्या जो यहाँ से अरविंद राजभर जो पहला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से चुन के जाएंगे सुभाषपा के अपने निशान पे, या फिर राजीव राय यहाँ साइकिल दौड़ाने में कामयाब होंगे। तो घोसी में एक ये गांव है, ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं, लोगों से बात करेंगे कि इस बार माहौल क्या है और ख़ासकर ये भी चर्चा करेंगे कि जो मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल रहा वो कैसा रहा, लोग क्या बदलाव चाहते हैं या फिर से मोदी जी को मौका देना चाहते हैं। इनके खासकर मुद्दे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या मुद्दे हैं इस बार सरकार के लिए, और जो खासकर इंडिया गठबंधन की तरफ से जो तमाम वादे किए गए हैं, चाहे 30 लाख नौकरियां हो या 8,500 महिलाओं को 8,500 पेंशन की बात हो, ये मुद्दे कितना इन लोगों तक पहुंचे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले महिलाएं हैं तो महिलाओं से ही बात करेंगे। चाची बताएं, जो मोदी जी का 10 साल रहा काम कैसा रहा? निक ना रहा। हम का आदमी हमारे घरे बैठल बाना, बेटी का दिन धैले बानी, झंखत बानी, एगो टम्फरौली काम बा, वो काम बंद हो गल बा, आके घरे बैठल बाने। तो का ठीक बा? का ठीक बा? वो काम तो जो रोजी रोटी चलता है बंद होगा, ठीक ना बा ना। ये जो 5 किलो राशन देते हैं, 5 किलो राशन देता हूँ तो वो में 4 किलो राशन कट जाता। अच्छा, एक आदमी का आ 2 आदमी का 4 गो आदमी रहता हूँ तो 3 आदमी का मिला था, तो 1 आदमी का कट जाता, तो उससे पेट ना भरी। ये यूनिट कटने का भी जैसे हम तमाम जगह जाते हैं तो लोगों का कहना ये होता है कि जब हमारे घर में 5 लोग हैं लेकिन 3 ही लोगों का यूनिट मिलता है, ऐसा भी है क्या यहाँ भी? हाँ होला, यूनिट कट जाती है, कट जाला, और कोटेदार भी कम देते हैं। हाँ भाई, कम देना तो कट जाला। तो वहाँ मार करे हम ना अकेले जाई, जब 10 आदमी का कटत बना के वो बोली तो हम अकेले ना मार करे जाई। हम जौन पाइला तो लेके आइला 4 दिन। तो इस बार क्या फिर से मोदी जी को मौका देना चाहती हैं कि बदलाव करना चाह रही हैं? नहीं, बदलाव कर चाहते हम तो चाहते हैं हम बदलाव हो जाए। बदलाव में किसको वोट करना चाह रही हैं? किस? अखिलेश जीत जा। अखिलेश? हाँ, साइकिल? हाँ साइकिल। राजीव राय जो है यहाँ से एकदम बिल्कुल ठीक है। राजीव राय ठीक। अच्छा, आपके कहा है चाची, ये मोदी जी कैसा रहा काम? ऐसा ना बाबू कि मोदी का काम यहाँ ना ठीक है। मोदी काम यहाँ ठीक नहीं है। नहीं, रेलवे भी बेच दिए, लाइन भी बेच दिए, क्या क्या बेचेंगे कोई नहीं। 4 साल के लिए कौन फौज में जाएगा? ये ठीक नहीं है। ये ग्रामीण क्षेत्रों की आवाज़ है कि जैसे बच्चों को खासकर जब आर्मी में जाते थे तो जो अग्निवीर किए हैं, इसका भी एक नाराजगी है। तो इस समय बच्चे अग्निवीर में नहीं जाना चाह रहे हैं, नहीं जाना चाह रहे हैं। और क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? हम लोगों को भाई जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कुछ किया जाए, तो कोई वो कहाँ की है? मोदी जी ने कोई काम नहीं किया रोजगार के मामले में। तो उम्मीद किससे है? उम्मीद अब किससे जताएं? जब दूसरी कोई पार्टी जीते तब तो उम्मीद होगी। नहीं, आपने तो तमाम इससे पहले भी सरकारें रही होंगी, ये भी सरकार है, तो किनके? ऐसी सरकार कोई नहीं थी मोदी जी जैसी। नहीं, आप लोगों को भी पता है। तमाम लोग तो ये भी, जैसे जब और ग्रामीण क्षेत्रों में बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी राशन फ्री दे रहे हैं, हम इसलिए खुश हैं। राशन नहीं चाहिए, यदि वो सर्विस दे दें तो बच्चे कमाने लगेंगे तो 5 केजी से ज़्यादा खरीद देंगे। राशन नहीं, नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए। तो इस बार रोजगार के मुद्दे पे और महंगाई का कितना असर है? महंगाई का तो असर है ही। अब तो जो आम जनता है वो नहीं पढ़ा पाएगी ना, बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगी। हर सेमेस्टर में एडमिशन हो रहा है, कहाँ से कोई लाएगा?
तो कहाँ से पढ़ा पाएंगे लोग? जो पैसे वाले हैं वो पढ़ाएंगे, जो नहीं पैसे वाले हैं वो तो नहीं पढ़ा पाएंगे। तो लगता है कि राशन की नहीं, देश को नौकरी की जरूरत हम है। लोगों को बच्चों राशन की नहीं, राशन की ज़रूरत नहीं है। रोजगार की। बच्चों, हाँ, बच्चों को शिक्षा और रोजगार की ज़रूरत है। वो 5 kg से क्या हो रहा है? तो ये जो इंडिया गठबंधन जो बना है, जान रही हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस सपा मिलके इन्होंने बनाया है। तो इन लोगों ने वादा ये किया कि हम 30 लाख नौकरियां देंगे। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी का जो घोषणा पत्र है, उनकी तरफ से नौकरी के लिए तो कोई वादा नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम कड़ा कानून बनाएंगे, जो पेपर लीक होता है वो नहीं होगा। तो इनकी नौकरियों पे विश्वास ज़्यादा, क्या इनके इंडिया गठबंधन वाले जो नौकरी का वादा किए हैं इस पे विश्वास है लोगों को कि नौकरी देंगे, आएंगे तो देंगे। इससे पहले आपको जैसे अखिलेश यादव सरकार में थे 7 साल पहले, तो आसपास किसी को नौकरी मिली थी बच्चों को? हमारे गांव में मिली है बच्चों को, गांव में नहीं आसपास में भी मिली है। अच्छा। हाँ। और इन 7 सालों में इस 7 साल में हमारे गांव के कोई बच्चा नहीं गया। सरकारी नौकरी नहीं मिली किसी को, सब प्राइवेट या तो बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे ही घूम रहे हैं। ऐसे ही घूम रहे हैं। तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, तो उसी के नाम पे आप लोग बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाह रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप चाची? हमनों को उहे चाहते हैं। हमारे तो 2 लड़का बाड़ा सा, घरे बैठल बाड़ा सा। हाँ। आदमी है ये ना, वहाँ हमने का तो खुद रोजी रोटी के उतर कमात बन जा, हमने के नौकरी चाहिए। अच्छा। हाँ, तो महंगाई का भी असर है? महंगाई का अवसर का है ना, मुँह तोड़ जवाब दे ले बट कहाँ से केहू इतना पाई की करी है, लड़कन के पढ़ाई है, खाई है, पी कमाई है, ये नहीं कहते कहाँ से केहू का करे। फिर से मोदी जी को मौका देना चाहती हैं कि नहीं इस बार? नहीं, हमने करे जानो जिया जाता दाल तो खाए के बदे ना होत बा। हाँ। 200 रुपया किलो दाल देत बाण से, जौन दाल मुँहे में ना पड़े उ 150 दाल बा। का के उ खाई? गरीब आदमी खा पाई? जे घरे बैठल बा उ खा पाई? आदमी बाणा तो घरे बैठल बाणे, झंखत बाणी। घर दुआर नहीं के मोदी सबके आवास देता ना, घर दुआर ढल के देला, हमने के तो कभी ना दिला। अब तो कह रहे हैं हम बड़ा आवाज दे रहे हैं। हाँ दिला, जा देखता वो खेत में से गाड़ा खन के माटी हो जा, घर 2 रूम बनौले करकट डले, हमने कहता वही से बीतते रहे। क्या कह रही चाची? हमारे गांव में आवास किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं मिला? नहीं मिला और है। शौचालय? शौचालय भी नहीं किसी का बना है। किसी का मिला ही नहीं इस गांव में? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं किसी का मिला है। हमन के ना मिला। अच्छा। जो लोग बनवाए हैं अपने टेट से बनवाए हैं, अपने पैसा से दिया। सरकारी तरफ से कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। ये सड़कें भी, जिस सड़क से हम आए, ये सड़क कितने दिन पहले बनी थी? क्योंकि बहुत जर्रा सड़क है, खराब था। हो गए नहीं कि अखिलेश की बनल है। ये जब अखिलेश की सरकार थी तब बना था? तभी बना है। उसके बाद कोई रिपेयर? कुछ नहीं हुआ ही नहीं, आप देख लीजिए खुद का। हाँ, वो तो हम इस सड़क से आए, इसीलिए हमने चर्चा की कि ये सड़क भी काफी जर्रर हो गई है। नहीं, यहाँ कुछ नहीं दिया। कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। चलिए, जो कह रहे हैं, आप क्या सोचती हैं इस पे? मोदी जी कैसा रहा उनका काम? वो तो महिलाओं के लिए बता रहे हैं कि बड़ा उनको फ्री में सिलेंडर दे दिया, राशन दे रहे हैं। हाँ, और खेती वाला फ्री में दे दिया ना, तब तो उतने पैसा ले लेना। कहाँ है? उठो हमको तो देवे ना कैला, गैस का पैसा मिलवे ना कैला को। गैस का पैसा नहीं मिला? ना, हमके ना मिलल। गलन तो काकी गैस महंगी है या सस्ती? हाँ दिया ले हमें, बाकी ओकर दूना ले लेते हमें। आई अब जब दिए तो दूना ले लिए, हमके राशन से कुछ ना मिलेला। कुछ नहीं मिलता ना। तो इस बार फिर से मोदी जी को वोट देंगी कि नहीं देंगी? चलो सब दे तो हम दे, और न सब न दे तो तब हम अकेले होके दे। तो अभी कुछ अकेले ना दे बाबू। हाँ, सब दे तो हम दे। तो आपके लिए ठीक है कि नहीं? आपके नज़र में, आपसे पूछा जाए सबको हटा के, नजर में ठीक बा? हमके कुछ ना मिले तो कौन हमके नजर ना ठीक बा? हाँ, हमके पैसा कौड़ी नहीं के मिले तो गई 2 दिन दौड़ पैसे ना का, तोर पैसे ना आया। चलो ठीक। क्यों सर, आप क्या सोच रहे हैं? मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि इस गांव में आपने पहली बार जो है आपकी मीडिया आई हुई है। आज तक इस गांव में कोई मीडिया नहीं आई थी। दूसरा बात है, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का है बेरोजगारी। स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। देख लीजिए किसी भी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जाइए आप, आपको 1 पैसे की दवाई नहीं मिलेगी। तो दावा कर रहे हैं कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज बनवा दिए। आप खुद देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज बने होंगे तो उसमें डॉक्टर नहीं होंगे। हो गई हैं देश की। आए होंगे तो देखे होंगे रोड की, ये रोड जो बने हैं अखिलेश के टाइम के बने हैं। उसके बाद काम नहीं हुआ। हाँ, जो बलिया के जो एक ही सांसद जीते हैं बीएसपी के, उनके कार्यकाल में वही उनको ठेका मिला था, वो बनवाए थे। उमाशंकर जी वही बनवाए थे। अच्छा। और आज तक फिर ये जो बनी नहीं। तो आप लोग क्या फिर से मोदी जी को मौका देना चाहते हैं कि परिवर्तन? हम तो मौका नहीं देना चाहते, परिवर्तन चाहते हैं। हम इंडिया गठबंधन को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने 10 साल में 18 से 30 साल के बच्चों को बेरोजगार कर दिया। आप देख लीजिए, जो 18 साल का लड़का रहा होगा आज 28 साल का होगा, नौकरी एक भी नहीं।
जितनी भी इनके अंदर परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हो गए। अच्छा, यहाँ लोकल की बात की जाए तो जो प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर, दूसरी तरफ राजीव राय हैं और बसपा से बालकृष्ण चौहान लड़ रहे हैं, तो इन लोगों में किससे आपका मुकाबला किसका दिख रहा है? बस सिर्फ राजीव राय हैं। यहाँ राजीव राय को कौन कौन से समाज का वोट मिल रहा है? सभी वर्ग का वोट लगभग मिलेगा और हमारे समझ से राजभर और चौहान का वोट थोड़ा कटेगा, लेकिन बाकी सब वोट मिलेगा। बाकी समाज का वोट जा रहा है, 100% मिलेगा। अच्छा, यहाँ से क्यों चाचा, आपकी कितनी उम्र है? 90 साल। 90 साल? 90 साल में तो जितनी सरकारें बनी होंगी सबको आपने करीब से देखा होगा। जरूर देखा होगा, है ना? इंदिरा, राजीव, फिर जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, फिर ये मोदी जी 10 साल। तो मोदी जी का इन सरकारों में सबसे बेहतरीन सरकार आपको किसकी लगी? अब देखिए, अब जो नया आएगा ना, अखिलेश को हम मानते हैं। अखिलेश को मानते हैं? हाँ, अखिलेश को। और मोदी जी? मोदी जी को नहीं। मोदी इसलिए नहीं मानते हैं, जीएसटी लग गया तो जीएसटी में कल कारखाना बंद हो गया। तो आपका कौन सा कारखाना बंद हो गया? जूट मिल हुकुमचंद चलता भी है वो। अच्छा, आपकी जूट मिल थी? हाँ, 2000 में आया है रिटायरमेंट होकर के। अच्छा, तो वो बंद हो गई? नहीं, चलता है वो तो, लेकिन जीएसटी का असर है उस पे? कारखाना जो बंद है, मजदूर आदमी बेकार न हो गए वो सब। इधर लूम भी चलता है। हाँ, लूम चलता है, उस पे भी असर है जीएसटी का। और जीएसटी का असर तो यहाँ पर तो उतना नहीं है, लेकिन कल कारखाना बंद हो जाने से जो बाहरी आदमी करता रहा काम, वो भाग के आया घर, कितने नंबर गए। बेरोजगारी आपके लिए भी मुद्दा है? हाँ, मुद्दा है। बच्चों को नौकरी वोकरी मिल रही कि नहीं? चाहिए। आपके बच्चों किसी को नौकरी वोकरी मिली है कि नहीं घर में? हाँ, है सब। क्या करते हैं? कोई कंप्यूटर का काम करता है, कोई फोरमैन है, प्राइवेट लिमिटेड है। हाँ। तो इस सरकार में नौकरियों की उम्मीद है कि नहीं? सरकार में नौकरी मिलेगी? जरूर हो सकता है कि वो मिले। इस सरकार जो सरकार थी तो अब क्या अब करेगा? और 10 साल में नहीं जब किए तो अब करा। तो क्या लगता है कि दोबारा मोदी आएंगे कि नहीं तीसरी बार? नहीं, हम नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते हैं आप? नहीं, हम नहीं चाहते हैं। मुद्दा सिर्फ बेरोजगारी है? हाँ, बेरोजगारी है। जीएसटी भी है? जीएसटी भी है। और महंगाई? हाँ, महंगाई तो आसमान छू रही है। आसमान छू रही है। तो इन मुद्दों पे वोट जा रहा है इस बार? आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं हम लोग। चलिए ठीक है। उसी में थे जिन लोगों से, छोटा सा कस्बा है, गांव है, ग्रामीण इलाका है, यहाँ आए थे लोगों से बात करने के लिए। जिस रोड से आए जो हमें बड़ा ख़राब रोड दिखा, तो इसलिए हम इस रोड पे भी चले आए। हमने कहा लोगों से बात करते हैं कि क्या था। तो लोगों ने बताया कि ये जो रोड है ये पिछले 7 साल पहले ही ये बना था, उसके बाद से रिपेयर नहीं हुआ है। 15-20 मतलब 7 साल पहले रिपेयर हुआ था ना। तो ये जब से एक बार बनने के बाद से रिपेयर नहीं हुआ है। फिर इनके महंगाई, बेरोजगारी, खासकर यहाँ की जो एक बड़ा समस्या है इन लोगों की, जो एक बड़े मुद्दा है वो बेरोजगारी है। इनके युवा जो हैं वो युवा, खासकर जो बच्चे यहाँ के आर्मी और पुलिस की भर्ती देखते हैं, तो वो इनके लिए भी एक बड़ा मुद्दा है। खासकर फिर महंगाई पे खुलकर बात रखी इन लोगों ने। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं किसी और जगह से किसी और वीडियो में। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, मऊ।